हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। ये मेनली कॉन्वॉय इफेक्ट होता है एफसीएफएस शेड्यूलिंग में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में मेनली होता क्या है कि यदि वेरी बिगनिंग में कोई हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आ जाता है और लो बर्स्ट टाइम का प्रोसेस बाद में आता है, तो उसको काफी लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय का मतलब होता है मेनली काफिला। तो इसको एग्जाम्पल से एक समझते हैं हम लोग, दो एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको समझते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट को। एक देखिए, जो रेड कलर से एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें आपका हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस को वेरी बिगनिंग में लाए हैं, यानी इसका अराइवल टाइम 0 है। और ये पिंक वाला जो एग्जांपल है, इसमें हाई बर्स्ट टाइम का मतलब वो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम आपका हाई है, 20 है, इसको हम लोग डिले से लाए हैं, मतलब टाइम 2 पे लाए हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे और वेटिंग टाइम निकालेंगे, तो इसमें एक मेजर डिफरेंस आएगा। एक में वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा आएगा और एक में वेटिंग टाइम बहुत कम आएगा। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एफसीएफएस से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये मेनली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये इफेक्ट आता है। तो टाइम 0 पे आपका आया हुआ है प्रोसेस P1, और हम लोग जैसा कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग जो है प्योर नॉन प्रिमिटिव होता है, मतलब इसका कोई प्रिमिटिव वर्जन नहीं है। जैसे हम लोग एसजेएफ पढ़े, उसका नॉन प्रिमिटिव वर्जन भी देखे, प्रिमिटिव वर्जन भी, प्रायोरिटी बेस्ड प्रिमिटिव वर्जन भी, नॉन प्रिमिटिव। बट एफसीएफएस आपका प्योर नॉन प्रिमिटिव होता है। तो 0 टाइम पे आपका P1 आया है, 0 से 20 तक हम लोग P1 को शेड्यूल करेंगे, और P1 के एट टाइम 20 सारा प्रोसेस आ गया है, P2 P3। P2 का अराइवल टाइम 1 है, P3 का 2 है। तो आफ्टर दैट P2 शेड्यूल होगा फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम 1। P2 के बाद आपका है P3, जिसका आपका बर्स्ट टाइम 1 है, तो 22 तक आपका चलेगा P3। अब इसका हम लोग कंप्लीशन टाइम निकालते हैं, तो P1 का कंप्लीशन टाइम है 20, P2 का कंप्लीशन टाइम है 21, P3 का कंप्लीशन टाइम है 22। ये कंप्लीशन टाइम सारे प्रोसेस का निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, TAT। तो TAT का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, TAT इक्वल टू 60 माइनस 80, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम इसका 20 है, अराइवल टाइम 0 है। तो 20 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 20, 21 माइनस 1, 20, 22 माइनस 1, 21। ये आपका टर्न अराउंड 22 माइनस 2, सॉरी 22 माइनस 2, 20। तो 20 आपका टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम था 22, अराइवल टाइम 2, 22 माइनस 2, 20। अब निकालते हैं हम लोग WT, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम होता है WT इक्वल टू TAT माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 20 एंड बर्स्ट टाइम इज ऑल्सो 20। तो 20 माइनस 20, 0, 20 माइनस 1, 19, 20 माइनस 1, 19। इसका एवरेज वेटिंग टाइम हम लोग निकालते हैं अभी। एवरेज WT इक्वल टू 0 प्लस 19 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 3, यानी 38/3। इस वाले में आपका, जिसमें वेरी बिगनिंग में हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आया है, इसमें यदि वेटिंग टाइम निकालते हैं तो आपका वेटिंग टाइम आएगा 38/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपका टाइम 0 पे आपका P1 आया है और P1 का बर्स्ट टाइम 1 है। इस एग्जाम्पल में मतलब कि शॉर्टेस्ट जॉब के प्रोसेस को वेरी बिगनिंग में कॉल किए हैं। इसमें आपका हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस वेरी बिगनिंग में आया था। तो 0 से 1 आपका P1 शेड्यूल होगा, 0 से 1 P1 शेड्यूल होगा, एंड टाइम 1 आपका P2 आ गया, तो 1,
1 यूनिट इसका BT है तो P2, एंड आफ्टर दैट एट टाइम 2 आपका P3 आया है, तो 2 से 22 तक आपका चलेगा P3। इसका हम लोग कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। CT ऑफ P1 इज 1, CT ऑफ P2 इज 2 एंड CT ऑफ P3 इज 22। अब निकालते हैं इसका टर्न अराउंड टाइम TAT। CT माइनस AT, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 22 माइनस 2 20। WT निकाल लेते हैं। बेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इज 1 एंड बर्स्ट टाइम इज ऑल्सो 1 0। P2 का टर्न अराउंड टाइम 1 है, बर्स्ट टाइम भी आपका 1 है। 1 माइनस 1 0, 20 माइनस 20 0। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं हम लोग इसका, इस वाले जिसमें लो बर्स्ट टाइम के प्रोसेस को पहले कॉल किए हैं। तो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे निकालेंगे यदि हम लोग, तो आपका होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, 0 बाई 3। तो देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे इस एग्जांपल में आपका आ रहा है 38/3 और इसमें आ रहा है 0/3। तो मतलब एक में हम लोग हाई बर्स्ट टाइम के प्रोसेस को पहले कॉल किए हैं और एक में हाई बर्स्ट टाइम के प्रोसेस को बाद में कॉल कर रहे हैं। तो वेटिंग टाइम जब निकाल रहे हैं तो एक एग्जांपल में आपका 38/3 आ रहा है और एक में 0/3 आ रहा है। सेम प्रोसेस है, 3 प्रोसेस यहाँ भी था, 3 प्रोसेस यहाँ भी है। टोटल बर्स्ट टाइम यहाँ भी था 20 प्लस 1 21 22, यहाँ भी है 1 प्लस 1 2 एंड 22। दोनों में आपका 22 बर्स्ट टाइम था, लेकिन इसमें वेटिंग टाइम कितना हो रहा है 38/3 और यहाँ हो रहा है 0/3। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्वॉय इफेक्ट। अब देखिए कॉन्वॉय इफेक्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो किसके, इसका विक्टिम कौन है? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जिसके वजह से होता है कॉन्वॉय इफेक्ट। एंड कॉन्वॉय इफेक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर लाया गया SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, मतलब FCFS में आपका सिबलिंग क्राइटेरिया अराइवल टाइम लेते थे। ये क्या होता है फिर से एक बार समझिए। यदि हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस कोई वेरी बिगनिंग में आ जाता है, इससे लो बर्स्ट टाइम के प्रोसेस को काफी लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए P2 एंड P3 का बर्स्ट टाइम 1 था, 1 यूनिट इसका बर्स्ट टाइम है मात्र, लेकिन इसको दोनों को 19 यूनिट टाइम क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वॉय इफेक्ट। ओके, थैंक यू।